हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव। दोस्तों, आज हम लोग पदार्थ यानी मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर करके हम लोग साइंस का जब चैप्टर कोई भी उठाते हैं तो उसमें पदार्थ के बारे में ज़रूर सुनते हैं। तो आज चलिए हम लोग उसको क्लियर करते हैं। देखिए, हम अपने चारों ओर जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। आसपास हमारे बहुत कुछ है, बादल है, पानी है, पहाड़ है, झरना है, पेड़ पौधे हैं। आसपास हमारे सब कुछ है जिनका आकार और आकृति और बनावट अलग अलग होती है। सब अलग अलग होता है, आकार भी अलग होता है, बनावट भी अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। जो विश्व में जितनी सारी भी वस्तुएं होती है, जिस चीज़ से बनती है, जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने कहा कि वो पदार्थ होता है। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, तो हवा क्या है? एक पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं वो क्या है? पदार्थ है। पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, ये सब क्या है? सब कुछ पदार्थ है। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, अगर एक बूंद पानी भी है, ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो वो भी क्या है? एक पदार्थ है। या रेत का एक कण भी हम लोग ले लेते हैं, वो भी पदार्थ है। ये सभी पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। या साथ ही साथ आयतन के साथ उसका क्या हो? उसका द्रव्यमान भी हो। जैसे अगर एक कण हम लोग लेते हैं रेत का, तो क्या है? उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। या फिर एक बूंद अगर हम लोग पानी की लेते हैं तो वो क्या होता है? उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। इसलिए जो पानी की एक बूंद है वो भी क्या है? पदार्थ है। तो उसी प्रकार से जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और आयतन होता है उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं, उसे हम कहते हैं। तो प्राचीन काल में पदार्थ को प्राचीन काल के हमारे दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था, जिसे पंच तत्व कहा था। जैसे ये 5 पंच तत्व हमारे हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जो प्राचीन काल के दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा था, जिसे पंच तत्व कहते हैं। और ये 5 तत्व थे: वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। प्राचीन काल के यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। यही माना कि सभी वस्तुएं, चाहे मतलब जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने भी यही कहा था कि सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। अब सजीव और निर्जीव क्या होता है हम सभी जानते हैं। जो जीवित होता है वो सजीव होता है, जो जीवित नहीं होता है वो निर्जीव होता है। तो यूनानी दार्शनिकों ने भी कहा था कि सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। यानी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। और ये जो पंच तत्व है वो क्या है? पदार्थ है। तो आधुनिक काल के वैज्ञानिकों ने इससे कुछ अलग अपनी परिभाषा दी। उन्होंने पदार्थों के गुणों को 2 वर्गों में बांटा। पदार्थ जो होते हैं उसके 2 गुण होते हैं। एक तो होते हैं रासायनिक गुणधर्म और दूसरे होते हैं भौतिक गुणधर्म। मतलब हम लोग पदार्थ को 2 प्रकार की क्वालिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। आधुनिक काल के वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया था। एक बांटा था रासायनिक गुणधर्म, यानी पदार्थ जो होते हैं उनके कुछ रासायनिक गुण होते हैं। दूसरा जो पदार्थ होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल पर विजिट करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।